हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज से हम मैथ का जो आपका प्रैक्टिस सेट है राजन का, वो हम शुरू कर दे रहे हैं। ठीक है, राजन सीरीज जो प्रैक्टिस सेट है उसी से हम आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, क्योंकि इस जो आपका राजन सीरीज है आपका 100% क्वेश्चन इससे रिलेटेड, मतलब इसमें से जितने भी आपके क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी प्रश्न है आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, तो ये तो मान के चलिए इसमें से आपके जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो इसमें से जरूर आएंगे। तो हम प्रैक्टिस सेट शुरू कर दे रहे हैं तो आज से। लेकिन एक बात बता दूं, जो आपका मैथ का पेपर होता है वो आपका 25 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछता है जो 1 नंबर का होता है, 6 अति लघु वन लाइनर क्वेश्चन पूछता है जो 1 नंबर का होता है, और 7 जो क्वेश्चन पूछता है वो आपका लघु उत्तरीय पूछता है जो 2-2 नंबर का होता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और 25 नंबर में से आपको 12 नंबर लाना अनिवार्य होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, तो इसीलिए मैं नोट्स नहीं बनाई हूँ, ऐसे ही हम यहाँ पे आप सभी को बता देंगे। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न ये पूछ रहा है कि 5/8 प्लस 3/8 इंटू 2/6 का मान क्या होगा। तो यहाँ तो जैसे कि आपको पता है कि मैथ में क्या होगा कि आपको आंसर तो आप बहुत ही आसानी के साथ इसको बता दोगे, बट अगर आपका अति लघु या फिर लघु उत्तरीय प्रश्न है तो आपको क्या करना है, मैथ बहुत विस्तृत रूप से आपको लगाना होगा। केवल आंसर लिख देने से आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो अगर आप मैथ लगा रहे हो तो आप अगर अति लघु या फिर लघु उत्तरीय में पूछे तो आप विस्तार पूर्वक उनको जरूर समझाइए, तभी उस पर आपको नंबर मिलेगा। अगर बस आंसर कर दोगे तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम इस जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका द। बट चलिए हम इसको बताते हैं कि आप इसको कैसे लगाते हो। तो सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपने अगर सिंप्लीफिकेशन पढ़ा होगा तो सबसे पहले हम इंटू करते हैं। तो यहाँ इंटू है, उसके बाद प्लस है, मतलब गुणा करेंगे सबसे पहले। तो आपको अगर मैं विस्तार पूर्वक बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको एक बार देखते ही पता चले और इजी भी है, बट कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिन्हें ये थोड़ा हार्ड लगेगा। तो चलिए मैं विस्तार से बता देती हूँ। सबसे पहले आपने अगर सिंप्लीफिकेशन पढ़ना बोर्डमास पढ़ा होगा तो उसमें जो नियम होता है, सबसे पहले हम गुणा करेंगे उसके बाद प्लस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3/4 इंटू 2/6 का इसको हम सरलीकरण करेंगे। तो इसको करने के लिए सिंपल इसका तरीका ये होता है कि हर का गुणा हर में और अंश का गुणा हर में। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ 4 नीचे आप देख सकते हो, हर में ऊपर मतलब अंश में क्या है 3/2, तो 3/2 है तो हम 6 लिखेंगे, और उसके बाद 6 चौक को 24, तो 24 हो गया। ठीक है, 24 हो गया। हम इसे मतलब और भिन्न कर सकते हैं। तो 3 से हम काटेंगे तो 3 दूनी के 6 और फिर 3/24। ठीक है, तो यहाँ 8 हो जाएगा। तो हमें 2/8 हमें प्राप्त हो गया। तो हमने जब 3/4 इंटू 2/6 का सिंपली मतलब इसको थोड़ा कम किया, भिन्न किया, तो हमें जो प्राप्त हुआ वो हुआ है 2/8। अब क्या करेंगे, जो 2/8 प्राप्त हुआ है, अब हम इसमें जो आपका 5/8 है और 2/8 है इसको हम प्लस करेंगे। ठीक है, 5/8 प्लस 2/8। तो अगर आपको प्लस मतलब जोड़ने का भिन्न का जोड़ आपको आता होगा तो बहुत ही आसानी के साथ, तो उसमें क्या होता है कि आप त्रियक गुणा करना होता है। ठीक है, जैसे कि मैं समझा देती हूँ आपको। जैसे कि यहाँ 5/8 है, ठीक है, प्लस आपका जो प्राप्त हुआ था 2/8 था। 2/8 था तो हम क्या करते हैं, 5/8 और 8/2 इसको हम गुणा कर देंगे तो 5 40 होता है। ठीक है, प्लस 8 दूनी का 16 और नीचे का गुणा नीचे में, तो 8 8 64 64 प्राप्त हुआ। अब जब 64 प्राप्त हुआ तो उसके बाद हम 40 और 16 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 56 प्राप्त होगा, और नीचे 64 है। अब नीचे 64 है तो आप यहाँ से आप इसको भिन्न कर दीजिए, 8 से कट जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा और 8 8 64 हो गया। तो आप देख सकते हो हमें 7/8 प्राप्त हो चुका है। अगर आपका आप यहाँ देख सकते हो लघु उत्तरीय प्रश्न में अगर ऐसा पूछे तो आप बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने लगाया, बिल्कुल ऐसे ही आप विस्तार से लगाना है। ठीक है, आप केवल आंसर कर दोगे फिर उससे नंबर नहीं मिलने वाला है। बट आप यहाँ देख सकते हो आपका ये विकल्पीय प्रश्न है, तो इसको तो बस आपको ऑप्शन करना है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने आप सभी को बताया भिन्न का गुणा घटाना, ये सब कुछ हमने बताया। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखा है चैप्टर वाइज तो आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो 7/8 इसका आंसर आ गया।
दूसरा जो आपका प्रश्न है कि 36 और 48 60 का लौसपा क्या होगा। तो लौसपा निकालने का सिंपल आपका जो यहाँ आंसर हो जाएगा 720 हो जाएगा। चलिए हम इसको निकाल कर बताते हैं इसका आंसर आपको कैसे करना है। तो 36 और 48 और 60 का गुणनखंड विधि द्वारा हम निकालते हैं, ठीक है। अगर आपको लौसपा भी पूछा जाए तो आप गुणनखंड विधि द्वारा अपने एग्जाम में लिखना। तो यहाँ 48 हो गया और यहाँ 60 हो गया। तो सबसे छोटी से छोटी संख्या लेना होता है, तो हम 2 से अगर काटेंगे, ठीक है, तो 2 एकम 2 हो गया और 2 तिया 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ जैसे 2 अठे 16, ठीक है, सॉरी 2 अठे 16 और फिर 2 दूनी के 4 और 2 चौको 8, तो 24 हो गया और 2 तिया 6। मतलब जितनी बार 2 से कटेगा हम काटते जाएंगे। फिर हम 2 से काटेंगे, जो 2 से काटेंगे तो 2 नवा 18 होता है और फिर हम 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, फिर ये 15 से कटेगा तो यहाँ 15 लिख देंगे। फिर हम यहाँ 2 से, जब तक 2 से कटे तब तक हम काटते रहेंगे, ठीक है। फिर आप यहाँ 9 नहीं कटेंगे तो उसे छोड़ देना चाहिए। 2 छके 12 और ये 15 भी नहीं कटेगा तो हम इसको छोड़ देंगे। फिर आप यहाँ देख सकते हो एक बार 6 भी कट जाएगा तो हम यहाँ देख सकते हैं 2 तिया 6 और 9 और 15, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो फिलहाल के लिए जगह नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसको हम हमारा 4 2 है, ठीक है। तो 2 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8, 8 दूनी की 16, 16 हमें प्राप्त हुआ है। अब अभी हमारा नीचे संख्या है 9, ठीक है, 9 3 और हमारा 15 भी बाकी है जो आपका 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो आपके सामने शो हो रहा होगा कि मान लीजिए हमने 3 से काटा, फिर 3 से काटा। अब आप यहाँ देख सकते हो 3 से कट जाएगा, ठीक है, एक बार और 3 से कटेगा और 5 आएगा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपको लौसपा निकालने आता होगा। अब बस सिंपल जब तक काटे नहीं तब तक काटते रहना। तो हम जितने भी है इससे हम गुणा कर देते हैं। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 तिया 48 और 48 तिया आपका होता है, ठीक है, 144 होगा। फिर 144 में 3 को गुणा कीजिएगा, उसके बाद 5 को। तो आप जैसे ही ऐड करोगे तो आपके सामने जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा 720। आप गुणनखंड विधि द्वारा निकाल कर देखिएगा, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। फिलहाल नोट्स नहीं है, इसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है आपको समझाने में, बट आपको लौसपा मैंने समझाया था कि आप गुणनखंड विधि द्वारा बहुत ही आसानी के साथ इसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब अगला आपका जो प्रश्न है कि 12, 24 और 36 का महत्तम समापवर्तक निकालिए। तो 12 और 24 का ये होता है कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या आप गुणनखंड विधि द्वारा भी निकाल सकते हो। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। चलिए मैं बता देती हूँ आपको लगाना कैसे है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो 12 है, 24 है, ठीक है, उसके बाद 36 है। तो जैसे कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लेना है और ऐसी संख्या लो जो तीनों कट जाए, ठीक है। तो 12 ऐसी संख्या है जो 12 भी कट जाएगा, 24 भी कट जाएगा 36 से। तो हम 12 से काटते हैं तो 12 एकम 12, 12 दूना 24 और 12 तिया 36। अब इसमें एक भी एक संख्या से नहीं कटेगा, 2 भी किसी और अपने आप से ही कटेगा, 3 भी अपने आप से ही कटेगा, ठीक है। तो जब कोई भी संख्या न आए तो जो ऊपर वाला होता है उसे ही हम मौसम मान लेते हैं। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 12, ठीक है। बहुत ईजी, अगर आपको मौसम निकालना है तो बिल्कुल ऐसे इसी नियम से निकालना। चौथा जो आपका प्रश्न है कि 2 संख्याओं का लौसपा तथा मौसपा, ठीक है। कोई 2 संख्या है, ठीक है, कोई 2 संख्या है, उसका जो लौसा है वो 900 है और मौसा 15 है। यदि इनमें से एक संख्या 225 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो जैसे कि आप ऑप्शन में देख रहे हो 2 है, 60, ठीक है, 60 है। तो इसके निकालने की विधि क्या है। अब अगर एग्जाम होगा तो आप चारों को ट्रिक करोगे और चारों को लगाओगे, ठीक है, बट आप बहुत इजी तरीके से लगा सकते हो। हमें क्या करना है कि मान लो 15 है, ठीक है, तो सबसे पहले हम मौसा निकालते हैं। लौसपा निकालोगे फिर ज्यादा टाइम लगेगा। मौसपा निकालेंगे, देखेंगे कौन संख्या है जो एक संख्या से कट रही है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो 225 है और यहाँ 60 है, ठीक है। तो आपको पता है कि 225 और 60 जो है वो अगर हम इसको मौसपा ले काटे तो 225 हो गया और दूसरी संख्या आपकी 60 हो गई। अगर हम मौसपा निकालने का सबसे आसान तरीका कि ऐसी कोई संख्या जो दोनों ही कट जाए, तो आपको पता है कि 5 हम ऐसी संख्या लेंगे जो दोनों ही से कट जाएगा, ठीक है। तो हम 5 से अगर काटेंगे तो 5 चौका 20, ठीक है, और उसके बाद 25 25, तो ये कट जाएगा। 45 25 225 होता है। फिर हम 60 से भी काटेंगे तो ये कट जाएगा। जैसे कि 12 25 60 होते, यहाँ 12 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों ही काट दे। तो आपको पता है 3 ऐसी संख्या है जो 45 को भी काट देगी और 12 को भी काट देगी।
ठीक है। और उसके बाद हम अगर करेंगे तो मान लो 15 हो गया और यहाँ आपका 3 चौको 12। बट अब यहाँ देख सकते हो 15 और 4 को ऐसी कोई एक संख्या नहीं है जो काट सके, तो फिलहाल हम यही इसके लिए छोड़ देते हैं और जो यहाँ आता है उसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 × 3 करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो आपका करेक्ट आंसर है, अब औसत निकालने से जब हमें प्राप्त हो गया कि 60 हो गया, तो फिर टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है। आपकी जो संख्या होगी लसपा हम निकालेंगे तो आपको 900 प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 60 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको टाइम भी बचाना होता है। पांचवा जो आपका प्रश्न है कि ऐसी संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं है उन्हें कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से भाज्य है उसे हम सम संख्या कहते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा प्राइम अभाज्य, ये भी आपने पढ़ा होगा, जो एक या स्वयं से ही कटे तो वो अभाज्य प्राइम नंबर होता है, ठीक है। जैसे कि छठा आपका प्रश्न है कि 2, 4, 6, 8 आदि संख्या क्या है। तो सिंपल सम संख्याएं हैं, ठीक है। विषम संख्या जैसे कि आपको 2 से भाज्य 9 उसे हम विषम संख्या है। अभाज्य प्राइम नंबर जो स्वयं से या फिर एक से कटे उसे हम अभाज्य संख्या। प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 ये सब हो जाता है। मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया होगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा होगा तो मैंने प्लेलिस्ट बनाया, आप वहां से देख सकते हो। सातवां आपका प्रश्न की संख्या 4√3 है पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय इनमें से कोई नहीं। तो ये अपरिमेय है, ठीक है। अपरिमेय जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हो परिमेय संख्या को हम p/q में व्यक्त कर सकते हैं। क्या ये सत्य है, असत्य है, भ्रामक है, संदेहात्मक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य, क्योंकि यहाँ परिमेय को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। नौवां आपका प्रश्न है कि मूल्यांकन से किन पक्षों से संबंधित सूचना प्राप्त होती है, ठीक है। मूल्यांकन से किन पक्षों से संबंधित सूचना प्राप्त होती है, परिमाणात्मक, गुणात्मक और तथा वह दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका और तथा वह दोनों। 10वां आपका प्रश्न है कि 25 किलोग्राम शक्कर, ठीक है, 25 किलोग्राम शक्कर, 30 किलोग्राम गुड़ को किस बड़े से बड़े बाट द्वारा पूरा तोला जा सकता है। अब आप यहाँ देख सकते हो बड़े से बड़े मतलब इसका मौसा निकालना है। अब जब मौसा निकालोगे तो आपको उसका आंसर पता है। छोटे से छोटा बोले तो आपको लसा निकालना है, और जो बड़े से बड़े बोले तो आपको मौसा निकालना है। तो फिलहाल के लिए ये दिया है 25 और 30, तो 25 और 30 का आप मौसा निकाल दीजिए, ठीक है। 25 यहाँ लिखिए और यहाँ 30 लिखिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो ये 25 भी कट जाए और 30 भी कट जाए। तो हमें सिंपल पता है 5 ऐसी संख्या है जो अगर हम काटेंगे तो 25 भी कट जाएगा और 30 भी कट जाएगा। तो 25 और 5 6 30। बट अब हम देख सकते हैं 5 और 6 को कोई एक संख्या नहीं काट सकती है, तो इसलिए जो हमारा एक संख्या है वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका जो बड़ी से बड़ा बाट द्वारा नापा जा सकता है वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 5 किलोग्राम। तो आज के लिए हम 10 प्रश्न डिस्कस करते हैं और बहुत ही इजी प्रश्न है, आप बहुत ही आसानी के साथ इसको लगा सकते हो, ठीक है। तो हम डेली 10 प्रश्न डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप केवल 10 दिन मतलब एग्जाम के टाइम तक आप अच्छे से प्रैक्टिस 10 प्रश्न करोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब इसी के आधार पर बहुत सारी डिजिट चेंज करके आप लगाओगे तो बहुत ही आसानी के साथ उसको सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। इसका PDF भी मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड सी यू।